आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमय एक्सपेरिमेंट द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का सच जानने वाले हैं। आइंस्टाइन के दौर में जब स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी थ्योरी हर किसी की जुबान पर छाई थी, तभी कुछ ऐसे चौंका देने वाले सच दुनिया के सामने आए जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। उन दिनों शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि टाइम ट्रेवल जैसी चीज भी हो सकती है। देखा जाए तो उस समय इन घटनाओं पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लोगों को विज्ञान की ये नई भाषा समझ में आती थी जिसे आइंस्टाइन ने हमें सिखाई थी। लोग धीरे धीरे आइंस्टाइन के इक्वेशंस को समझ रहे थे, जिसकी वजह से भविष्य में स्पेस रिसर्च और हमारी दुनिया नई मोड़ लेने वाली थी। पर क्या इस नए विज्ञान के अनुसार टाइम ट्रेवल सच में मुमकिन था? चलिए इतिहास में हम पीछे चलते हैं। ये समय था 1930 का, जब एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर L.A. बिलेक नाम के एक शख्स ने एक रहस्यमय खुलासा किया कि यूएस नेवी एक ऐसे प्रयोग पर काम कर रही है जिससे वॉरशिप यानी लड़ाकू जहाज को कुछ समय के लिए इनविजिबल किया जा सकता है। बिलेक के मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट करने वाले और कोई नहीं बल्कि आइंस्टाइन खुद ही थे। उस समय जर्मनी में वॉरशिप में लगी रडार से बचने के लिए यूएस साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिससे वॉर्स के चारों तरफ मैग्नेटिक कॉइल लगाकर रडार को चकमा दिया जा सके। इस एक्सपेरिमेंट को सफलता तब मिली जब मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने एक छोटे नाव पर इस टेक्नोलॉजी को आजमा कर देखा। जब इस एक्सपेरिमेंट को एक बड़े वॉरशिप पर आजमाने का टाइम आया तो निकोला टेस्ला किसी विचित्र कारणवश पीछे हट गए और उन्होंने इस काम को किसी और साइंटिस्ट को सौंप दिया और इसके साथ ही एक वार्निंग भी दी। अगर इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा जाए तो बहुत ही भयंकर परिणाम हो सकते हैं। नए वैज्ञानिक USS एल्ड्रिज नाम का एक ऐसा ही लड़ाकू शिप बनाने में कामयाब रहे। वो रहस्यमय दिन 12 अगस्त 1953 में आया, जब इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा टेस्ट किया गया। अचानक से हरे रंग की धुंध आई और उस वॉरशिप को कुछ पल के लिए ढक लिया और फिर शिप कुछ पल के लिए गायब हो गया। बिलेक के मुताबिक USS एल्ड्रिज का अचानक गायब होना और फिर वापस आना निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर के कारण ही संभव हो पाया था। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो ये टेक्निक पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देती है और फिर इस तरह से ऑपरेट करती है कि किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस उस चीज की बजाय हमारी गैलेक्सी के सेंटर में आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। सरल भाषा में समझा जाए तो सभी ट्रैकिंग डिवाइसेस के लिए USS एल्ड्रिज इनविजिबल हो चुका था। बट सरप्राइज करने वाली बात तो तब सामने आई जब A.L. बिलेक ने ये कहा कि वो जहाज कुछ घंटे के लिए गायब जरूर हुआ था, पर उस दौरान वो जहाज एक टाइम ट्रेवल करके वापस आया। जहाज के वापस आते ही जहाज में बैठे कुछ सैनिक पूरी तरह से झुलस गए थे। कुछ की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी, कुछ तो उस जहाज के मैटर के साथ इस तरह से कॉम्बाइंड हो चुके थे जैसे कि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही शिप के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ कॉम्बाइंड हो चुका हो। A.L. बिलेक का कहना था कि वो और उनका भाई शिप के क्रू मेंबर थे। उस टाइम वॉर्प के दौरान वो 1983 की किसी खुफिया जगह पर पहुंच चुके थे। आइंस्टाइन के थ्योरी के मुताबिक ये माना गया था कि यूनिवर्स में 4 डायमेंशन है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की वजह से डायमेंशन में कर्वेचर बन गया था, जिसके चलते एक वर्महोल क्रिएट हो गया, जिससे होकर A.L. बिलेक और उनके भाई किसी और वक्त में चले गए थे। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन की मूवी की स्टोरी की तरह लगती है, बट फ्रेंड्स ये खुलासा खुद A.L. बिलेक ने ही किया था। अब सवाल ये आता है कि क्या इस एक्सपेरिमेंट में सच में जहाज ने एक टाइम ट्रेवल किया, या फिर ये कहानी सोच समझकर फैलाई गई थी किसी के अपने फायदे के लिए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाने में इंसान जल्द ही पैसा और फेम कमा बैठता है। क्या ये मोटिवेशन हो सकता है इसके पीछे, या फिर ये और उनका साइंस फिक्शन को लेकर पागलपन डिमेंशिया के साथ मिलकर उनके मेमोरी गैप को अपने अंदाज में फिल कर रहा था। अब वजह जो भी हो, कुछ लोग मानते हैं कि ये एक असल सच्चाई है, पर मैं पर्सनली नहीं सोचती कि इसका किसी सच्चाई से कोई रिलेशन है, क्योंकि हमारी आजकल की लेटेस्ट थ्योरीज विज्ञान भी इस रूप में काम नहीं करता। अब ये मेरा ओपिनियन है, पर असल सच क्या है इसका असल जवाब किसी के पास नहीं है। मे भी भविष्य में इस पर कोई नई जानकारी मिल पाए और तब तक के लिए ये एक्सपेरिमेंट शायद एक राज बनकर रह जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपकी नज़र में क्या ये एक्सपेरिमेंट सही है या फिर एक मनगढ़ंत कहानी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना।